हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। ऑल एग्ज़ाम यानी किसी भी एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस और करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी सभी एग्ज़ाम एसएससी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, डीएसएसपी या हरियाणा सीईटी या स्टेट लेवल के जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आती है और करंट अफेयर पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट रहेगा। टेस्ट नंबर 2 रहेगा। एक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे विद व्याख्या के साथ यानी विश्लेषण के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 49वें पूछ रखे हैं, वर्तमान में कौन से हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में कौन से नंबर के हैं तो वर्तमान में 50वें हैं। जो कौन है तो डीवाई चंद्रचूड़ है। कौन? डीवाई चंद्रचूड़ है। इनके कार्यकाल के बाद 51वें कौन होंगे। अगर 51वें पूछे जाए वो कब कौन होंगे तो संजीव खन्ना जी होंगे। संजीव खन्ना। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा। अगर कार्यकाल शुरू पूछा जाए यानी जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है उनका कार्यकाल कब खत्म होगा तो नवंबर 2024 तक उनका कार्यकाल है। 2024 से कौन बन जाएंगे तो 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बन जाएंगे। इसमें पूछ रखा है 49वें, तो 49वें कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उदय उमेश ललित होंगे। और जो इनका कार्यकाल कब से कब तक था तो अगस्त से शुरू हुआ था। अगस्त 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक रहा था। नवंबर 2022 तक रहा था। ये 49वें 50वें बता दिए और 51 में आगे चलकर नवंबर 2024 में चेंज हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले। अगर पूछा जाए मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत होता है तो अनुच्छेद कौन से में वर्णन है तो 124(1) में वर्णन है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी। यानी कौन सा मोहन बागान किसका है तो फुटबॉल का है। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। 1889, 1878, 1879 या 1892 में। अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय मोहन बागान जो कहाँ पे स्थित है ये कोलकाता में है। कहाँ पे है ये तो कोलकाता। कोलकाता कहाँ किसका शहर है यानी किस राज्य में स्थित है तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का ये शहर है यानी राजधानी भी कह सकते हैं। और ये एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। कौन सा? भारतीय फुटबॉल क्लब। और इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो राष्ट्रीय क्लब के नाम से भी जाना जाता है। इसे मोहन बागान को, मोहन बागान क्लब को तो राष्ट्रीय क्लब के रूप में भी जाना जाता है। यानी पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय क्लब कौन सा है तो मोहन बागान। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब की गई थी तो 15 अगस्त 1889 में की गई थी। 1889 में की गई थी तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। अगर शुरुआत पूछी जाए पहली बार कब मनाया गया था, शुरुआत पूछी जाए तो 2008 में हुई थी। अब करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया 8 मार्च, 11 अक्टूबर, 25 जनवरी या 24 जनवरी को। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर तो ऑप्शन बी सही रहेगा। हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर शुरुआत पूछी जाए तो यूएन द्वारा कब की गई थी तो 2011 में। और मनाया कब गया था यानी शुरू कब हुआ था, शुरू पूछा जाए तो 2012 में पहला मनाया गया था। 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, RTE
अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिकार कब आया था, RTE यानी राइट टू एजुकेशन का अधिकार कब आया था पूछा जाए तो किस अधिनियम के तहत आया था। अधिनियम पूछा जाए तो 2009 का अधिनियम था। और पूछा जाए लागू कब हुआ था तो 2010 में ये लागू हुआ था। किस में अनुच्छेद पूछ रखा है शिक्षा का अधिकार, तो 22, 21, 23 या 20। तो अनुच्छेद किस में वर्णन है, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 21A में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है और 2009 में ये राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था। 2009 में अधिनियम आया था, 2010 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी डैश के द्वारा की गई थी। जो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक है वो कहाँ पे हुए थे, रूस में, फ्रांस में, कोरिया या जापान में। तो दोनों ग्रीष्मकालीन वहीं होते हैं, पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और उसके बाद पैरा ओलंपिक होते हैं। तो किस में हुए थे, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। जापान के टोक्यो में हुए थे। किस में, टोक्यो में। तो आयोजन कब से कब तक हुआ था, 2020 में पूछा जाए तो ये 2020 वाले कब हुए थे, तो 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चले थे। 20 में क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि कोरोना के कारण नहीं हो पाए। अगर पूछा जाए कितने इवेंट हुए थे, तो कितने हुए थे इवेंट पूछे जाए तो 539 इवेंट। और खेल कितने थे, खेल पूछे जाए तो 22 खेलों में 539 इवेंट हुए थे। और कौन सा पैरा ओलंपिक था ये 2020 वाला, तो 16वां था। ये याद रखना कौन सा था, 16वां। अब 2024 में कौन सा होगा पैरा ओलंपिक खेल, तो ये 17वें होंगे। कहाँ पे होंगे अगर पूछा जाए 2024 में, तो पेरिस में होंगे। यानी पेरिस किस देश में, तो फ्रांस में। यही दोनों होते हैं, यानी पहले ओलंपिक हो गए फिर पैरा ओलंपिक होंगे। और भारत ने कितने 2020 वाले में कितने पदक जीते थे, अगर ये पूछा जाए पदक कितने टोटल जीते थे, तो 19 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है, कौन सी, प्लेइंग टू विन। तो अभिनव बिंद्रा, लवलीन बोरगोहन, कर्णम मल्लेश्वरी या साइना नेहवाल। तो किसकी है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला। ओलंपिक में पदक हासिल करने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम महिला। ये प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, साइना नेहवाल की है। अगर आपसे पूछा जाए अभिनव बिंद्रा की कौन सी है आत्मकथा, तो ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी है ये, तो ये अभिनव बिंद्रा की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है, कौन सा आधुनिक नृत्य का जनक। विपिन सिंह, केलुचरण महापात्रा। अगर जिसके पीछे महापात्रा लगा हो वो कौन से नृत्य से संबंध रखते हैं, शास्त्रीय नृत्य से, तो ओडिसी से। किससे, ओडिसी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम या उदय शंकर। तो कौन है आधुनिक नृत्य का जनक माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, उदय शंकर को माना जाता है। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंध रखते हैं, शास्त्रीय नृत्य से, तो कुचिपुड़ी से रखते हैं। ये किससे रखते हैं, कुचिपुड़ी से। विपिन सिंह का पूछा जाए ये किससे संबंध रखते हैं, तो ये मणिपुरी से संबंध रखते हैं, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे पुराना वेद पूछ रखा है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो कौन सा आंसर सही रहेगा। अगर पूछा जाए संगीत का वेद, तो सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। संगीत का वेद किसे कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। अगर पूछा जाए
सबसे बाद में जोड़ा गया और जादू टोना वाला कौन सा होगा, तो अथर्ववेद होगा। यानी इसमें जादू टोना होते थे, इसमें टोना वाला या सबसे बाद में जोड़ा गया, सबसे बाद में जोड़ा था ये। सबसे पुराना पूछ रखा है तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर इसमें पूछा जाए कितने सूक्त हैं और कितने मंडल है, अगर मंडल की संख्या पूछी जाए तो कितने मंडल है सूक्त, सूक्त कितने हैं और मंत्र कितने हैं। अगर मंडल पूछी जाए तो 10 मंडल है और सूक्त पूछे जाए तो 1028 है। अगर पूछा जाए मंत्र कितने हैं तो 11,000। गायत्री मंत्र किस मंडल में है, अगर ये पूछा जाए आपसे गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल में। कौन से, तीसरे मंडल में है। और जो ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछी जाए आपसे, सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। कहाँ पे की गई है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, और इसमें 18 साल से ऊपर की महिलाएं के लिए 18 साल से ज़्यादा की महिलाओं को हर मंथ यानी हर महीने कितने रुपए की राशि दी जाएगी, सभी हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी ये शुरू नहीं की, यानी दिल्ली सरकार ने बजट में पेश की है ये, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा बजट में घोषणा की है, अभी ये लागू नहीं हो पाई है, घोषणा की है। यानी उस समय के अगर पूछा जाए तो किस दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है घोषणा इसकी, तो वित्त मंत्री कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1 सही रहेगा, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में लागू की गई है। अगर पूछा जाए वित्त मंत्री कौन है, तो आतिशी मार्लेन है, आतिशी मार्लेना, ये वहाँ की वित्त मंत्री हैं। और पूछा जाए अगर दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीट पूछी जाए आपसे और लोकसभा सीट तो कितनी है, लोकसभा तो है 7 सीटें और विधानसभा की कितनी है, तो 70 सीटें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, हाल ही में कहाँ पर भारत का प्रथम, कौन सा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ में किस राज्य में किया गया भारत का प्रथम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार में। अगर पूछा जाए इसकी नींव कब रखी गई थी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो नींव कब रखी गई थी, 2020 में रखी गई है इसकी। अगर पूछा जाए उद्घाटन कब किया गया, तो 4 मार्च को किया गया, 4 मार्च 2024 में। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किया गया। और कितनी लागत लगी है इसको, केंद्र को, जो अनुसंधान केंद्र को तैयार करने में, तो 30 करोड़ की लागत लगी है। कितने की, 30 करोड़ की लागत लगी है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर ऑप्शन 4 सही रहेगा, बिहार में। बिहार के कहाँ पे, तो पटना में, गंगा नदी के किनारे, यानी करीब, गंगा नदी के करीब बनाया गया है ये केंद्र। और नींव कब रखी गई, 2020 में। उद्घाटन 4 मार्च 2024 को किया गया। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।